दोस्तों, जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, वो लोग जरा इस वीडियो को देख कर ही जाएं। थोड़ी देर रुकें, वीडियो समझ में आए तो देखिएगा, अन्यथा आप छोड़कर चले जाइएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी खत्म ना हुई है और ना ही होगी। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है, आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे और सबूत के तौर पर मेरे पास जो जटिल गणना है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में जिस तरह से दरिंदगी हो रही है आदिवासियों के साथ, ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार एकदम ध्वस्त हो गई है। मंजीत सगनोचाल ने इस पर लिखा वो बड़ी खबर। और एक सबसे बड़ी खबर बता दें आपको कि बसपा की तरफ से डॉक्टर रितु सिंह ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और वो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें, तेजू भैया उर्फ तेज प्रताप, जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, उन्होंने मंच पर खुलेआम क्या किया है, मेरे पास वीडियो भी है और मेरे पास कुछ वाक्य भी है जो आपको बताऊंगा। जो मेरे पास शब्द है उसे सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि मायावती जी से बेहतर इस देश में कोई नहीं है। तो ऐसे तमाम खबर है जो आपको बताऊंगा, जो लगातार वायरल हो रही है, जिसे सुनना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने लिखा कि आप मंदिर के नाम पर वोट कर रहे हैं, लेकिन देश में कैंसर से पीड़ित लोग लाखों मर रहे हैं। कैंसर के अस्पताल के नाम पर कभी आप लोगों ने वोट नहीं किया तो कैसे बन जाए कैंसर अस्पताल। तमाम खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या हम लोगों ने कैंसर के अस्पताल के नाम पर कभी वोट किया? क्या हम लोगों ने कभी पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में वोट किया? ये हमें सोचना चाहिए कि जब हम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे तो हमें मंदिर ही मिलेगा। जब हम अनाज के नाम पर वोट करेंगे, 5 किलो राशन के नाम पर वोट करेंगे तो आप हमें राशन ही दे सकते हैं। जब हम इस देश के डेमोक्रेसी के बारे में वोट करेंगे तो हमें इस देश का संविधान मिलेगा, इस देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी से बाहर निकलने का निजात मिलेगा। लेकिन कभी हमने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। हाल वो है कि समोसा 5 में बिकता था, समोसे का दाम 15 हो गया। लेकिन जब मालिक के ऊपर लोग नाराज हुए तो राजा से कहने लगे कि समोसा महंगा क्यों हुआ है, तो राजा ने कहा नहीं, समोसा 10 रुपए में बिकेगा। लोग खुश हो गए और समोसा 15 के बजाय 10 में बिकने लगा। जो समोसा 5 का बिकता था वो अब 10 में बिकने लगा। लोग समझने लगे कि समझो महंगाई खत्म हो चुकी है। तो ये देश का यही हाल है। आगे की सच्चाई जो आप सुनेंगे, जो वीडियो में आपको बताऊंगा, उसे सुनने के बाद आप भी सुनने को और भी जो मजबूर हो जाएंगे, आगे खबर सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, तेज प्रताप यादव, ये वीडियो पहले आप देखिए। ये वीडियो है तेज प्रताप यादव के एक मंच की, तेजस्वी यादव के एक मंच की, जहां पाटलिपुत्र में मंच लगा हुआ था और मंच पर ही घूंसालात चालू हो गया। रबड़ी देवी मौजूद थी, माननीय तेजस्वी यादव जी की मां हैं और जो है लालू प्रसाद यादव जी की वाइफ हैं। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव जी के ही मंच से इस तरह से घूंसेलात चालू हुए हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। क्या कभी मायावती जी के मंच पर ऐसा कभी आपको देखने को मिला है? क्या मायावती जी ने कभी ऐसे अराजक तत्व लोगों को इकट्ठा किया है? आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। जीतू रजौरिया ने इस पर लिखा कि रजत के नेता तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को मंच पर ही सामाजिक न्याय की परिभाषा समझाते हुए, और सामाजिक न्याय की परिभाषा तभी समझ रहे हैं जब उनकी माता एवं पूर्व सीएम रबड़ी देवी मंच पर उपस्थित थी। तो ये वीडियो इस बात का संदेश है कि जो अपने लोगों को नहीं संभाल सकते, वो पूरे देश के लोगों का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जितने भी इंडिया गठबंधन में लोग हैं, उनका सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है। उनका अपना अपना सबका एक मैनिफेस्टो इसलिए है कि लोग सोच रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि मैं जीतने के बाद ये करूंगा, और वो सोच रहे हैं मैं जीतने के बाद वो करूंगा। लेकिन मायावती जी ने साफ कह दिया है कि मैं जीतने के बाद सबसे पहले संविधान को पूर्ण तरीका से भारत में लागू करने दूंगी, लागू कराऊंगी। और सोचिए, जो संविधान भारत में लागू करा सकता है, जो इस देश की डेमोक्रेसी बचा सकता है, वो सब कुछ करा सकता है। अखिलेश यादव ने भी फ्री के जो है नामों का उच्चारण करना शुरू कर दिया है। लेकिन सोचिए, जब आप फ्री का कुछ काम करने लगते हैं तो उसके पीछे का क्या वजूद होता है, आप इस बात का कल्पना नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी ने कहा मैं देश में तमाम चीजें फ्री कर दूंगा, लेकिन फ्री पहले से जो लोग कर रहे हैं उसके बाद देश की क्या हालत है आप लोग देख ही रहे होंगे। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें
कि बहुजन समाज पार्टी से चंडीगढ़ में लोकसभा प्रत्याशी रितु सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज चंडीगढ़ में डॉक्टर रितु सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। डॉक्टर रितु सिंह को बसपा ने टिकट देकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो कहते थे कि बहन जी पैसे से टिकट बेचती हैं और समाज के युवाओं को, खासकर महिलाओं को मौका देना नहीं चाहती हैं। तो ये सबूत है बहन जी का कि बहन जी बिना पैसे पर काम करती हैं। ये सबसे बड़ी खबर आज की है। और मनजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि राजस्थान के उदयपुर में कमलेश राजपूत ने 8 वर्षीय आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार करके 10 टुकड़ों में कर दिया। बीजेपी सरकार का महिमामंडल है या डबल इंजन की सरकार केवल तीव्र गति से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों पर अत्याचार करने के लिए बनी हुई है। लेकिन याद रखना, इस जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। अपने आदिवासी परिवार से मिलने के लिए मनजीत सिंह नौटियाल बहुत जल्द पहुंच चुका हूं। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन अब हमें थोड़ा कैलकुलेशन वाले सिस्टम पर भी जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, पहले थोड़ा आपको कैलकुलेशन समझाते हैं। जाहिलता की हद देखिए। 2% वाली कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई है, 2.86% वाली रालोद पार्टी खत्म नहीं हुई है, 1.5% वाली सुबसपा खत्म नहीं हुई है, 1.5% वाली अपना दल खत्म नहीं हुई है, 1% निषाद पार्टी खत्म नहीं हुई है, लेकिन 13% बसपा पार्टी खत्म हो चुकी है। जाहिलो 1.5% वाली सुबसपा को मनाने के लिए देश के गृह मंत्री खुद जाते हैं। तो 13% जिसके पास वोट है उसकी कितना इज्जत करेंगे आप खुद सोच नहीं सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, यदि मायावती जी अगर चाह ले बीजेपी से गठबंधन कर ले तो इस देश में इन जितनी भी पार्टियां हैं, फिर चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर सुबसपा हो, जितने भी छोटे छोटे दल हैं, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं ये बात तथ्य और सबूत के साथ कह रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज मैं बताऊंगा परशुराम को लेकर के है। परशुराम जो ब्राह्मणों के भगवान हैं, क्षत्रिय संघ ने उन्हें क्या कहा है हमें इसे जानना चाहिए। क्षत्रिय मूल निवासी संघ ने लिखा कि काल्पनिक परशुराम के नाम पर क्षत्रियों का अपमान कौन सी आस्था है। क्षत्रियों का अपमान करने वाले काल्पनिक परशुराम के पुतले क्यों नहीं हटाते। क्षत्रिय समाज का अपमान करने वाले को हम देवी देवता नहीं मानते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जो बहुत ज़रूरी था आपके लिए सुनना, जो लगातार वायरल भी हो रहा था। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है? अगर बहुजन समाज पार्टी बसपा यानी भाजपा के साथ हाथ मिला ले तो क्या होगा बहुजन समाज पार्टी का? और इस देश की जो सच्चाई है, क्या लोग अस्पताल के नाम पर कभी वोट देते हैं या नहीं? एक सबूत और आपको मैं दिखाता हूं जिससे साबित हो जाएगा कि अस्पताल के नाम पर वोट देने से क्या होता है और राशन के नाम पर वोट देने से क्या होता है। एक ट्विटर यूजर जैकी यादव ने लिखा कि तुम्हें ज़रूरत है कैंसर अस्पतालों की मगर तुम वोट दे रहे हो मंदिरों पर। तुम्हें ज़रूरत है रोजगार की मगर तुम वोट दे रहे हो मछली पर। तुम्हें ज़रूरत है कि बढ़िया स्कूल की मगर तुम वोट दे रहे हो मंगलसूत्र पर। तुम्हें ज़रूरत है बढ़िया ट्रेनों की मगर तुम वोट दे रहे हो मुगलों पर। आखिर हम सब वोट देने से पहले क्यों नहीं सोचते कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं और हम किस पर वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी इन्होंने खबर लिखी है, इसे हमें सोचना चाहिए। कौन ऐसा है जो आपका नेतृत्व कर सकता है? कौन ऐसा है जो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है? दलित, पिछड़े, आदिवासी कब तक इन लोगों की गुलाम बनते रहेंगे? कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि इस देश में कैंसर हॉस्पिटल बने, देश की बेरोजगारी खत्म हो, देश की महंगाई खत्म हो? लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता है। लोग मंदिर के नाम पर वोट दे देते हैं, लोग मंगलसूत्र और मुगलों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर वोट दे देते हैं। उन्हें सोचना चाहिए इस बात को लेकर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।